Hello dear students, welcome to Trick Track English YouTube channel. I am सुजीत कुमार. Dear students, इन दिनों आप मेरे साथ पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. इसी क्रम में सिंपल पास्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. इस वीडियो में आप पढ़िएगा पास्ट इम्परफेक्ट के बारे में, जो कि पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म है. तो आइए वीडियो शुरू करते हैं. My dear students, past imperfect tense is the second form of past tense. It is also called past progressive tense and past continuous tense. To build up your concept of past imperfect tense, read these four Hindi sentences. The first one is मैं काम कर रहा था. The second one is वह काम नहीं कर रहा था. The third one is क्या वे लोग काम कर रहे थे. And the fourth one is तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे थे. After reading these four Hindi sentences, you notice the following four facts. First, you come to know about the type of Hindi sentences and know that the first one is of affirmative type, the second one is of negative type, the third one is of simple interrogative type, and the fourth one is of double interrogative type. Second, you notice that all these four Hindi sentences talk about doing a work in past time. In case of the sentences given, it is काम करना. Thirdly, the Hindi verbs of the given sentences end with रहा था, रही थी, रहे थे. And lastly, you notice that the work started in the past and goes on uncompleted in the past time. So we can conclude that past imperfect tense refers to a work that begins in the past and goes on incompleted in the past time at the time one speaks about it, and also that verbs of Hindi sentences end with रहा था, रहे थे, रही थी. Now come to the rules pertaining to the formation of past imperfect tense. Past imperfect tense के संबंध में आपको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि इस टेंस में सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हम दो तरह के ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो है was और were. was और were के प्रयोग के संबंध में आप ध्यान से समझिए कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तब उसके साथ हम was का प्रयोग करेंगे. जैसे आप जानते हैं कि I फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तब I के साथ हम was का प्रयोग करेंगे, हम लिखेंगे I was. इसी तरह यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तब उसके साथ भी हम was का प्रयोग करेंगे. आप जानते हैं कि he, she, it थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन हैं, तब इनके साथ हम was का प्रयोग करेंगे, हम लिखेंगे he was, she was, it was. लेकिन यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर हो तब उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे यू वेयर. इसी तरह से यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो तब भी हम वेयर का प्रयोग करेंगे, जैसे हम लिखेंगे दे वेयर. इसी तरह से यदि कोई एक नाम हो तो आप जानते हैं कि वह सिंगुलर होगा, तो एक नाम के साथ हम हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे, हम लिखेंगे रवि वाज, मोहन वाज. लेकिन अगर दो नाम हो तब वह प्लूरल होगा, तब दो नामों के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, हम लिखेंगे रवि एंड मोहन वेयर, आई एंड ही वेयर. दूसरी चीज़ आपको यह समझना है कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ हम रूट वर्ब, जिसे आप मेन वर्ब बोलते हो, उसका फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जैसे गो का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, गोइंग. प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग. इसी तरह से हम सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरीज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद रूट वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे. अब सेंटेंस के टाइप के अनुसार आप स्ट्रक्चर को समझिए. यदि सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप हो तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद
was और where इन दो ऑक्सिलरीज में से जो सुटेबल हो उनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। फिर प्राइमरी वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करके अदर टर्म्स लिखना है। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज वेयर में से किसी एक सुटेबल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट लिखेंगे, फिर हम रूट वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर अदर टर्म्स को लिखेंगे। अगर सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव टाइप हो तो सबसे पहले हम वॉज वेयर में से किसी एक सुटेबल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट के लिखेंगे। अगर यह सेंटेंस फर्दर निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद प्राइमरी वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर अदर टर्म्स को लिखकर साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल देंगे। फिर अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव हो तो हम सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद वॉज वेयर में से किसी एक सुटेबल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर यह फर्दर निगेटिव सेंटेंस हो तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर हम प्राइमरी वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर अदर टर्म्स को लिखकर साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालेंगे। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस के टाइप के अनुसार ये 4 तरह के जो स्ट्रक्चर हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। आगे हम देखेंगे कि हमने जो 4 हिंदी सेंटेंसेस लिखे थे उसको हम इन्हीं रूलों के आधार पर हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो 4 हिंदी सेंटेंसेस जिन्हें हमें ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है मैं काम कर रहा था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका जो सब्जेक्ट है वह मैं अर्थात आई है, जो कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो देखिए मैंने इसे कैसे बनाया कि आई वॉज वर्किंग। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ मैंने वाज का प्रयोग किया। मैंने आपको रूल में बताया था कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो ऑक्सिलरी वाज का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद फिर हमने रूट वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया। पूरा सेंटेंस हुआ आई वॉज वर्किंग। दूसरा सेंटेंस है वह काम नहीं कर रहा था। यह नेगेटिव है और इसका जो सब्जेक्ट है वह है वह, अर्थात कि ही, जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। मैंने बनाया ही वॉज नॉट वर्किंग क्योंकि सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। नियम में मैंने अभी आपको बताया था यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हम ऑक्सिलरी वाज का प्रयोग करेंगे, और क्योंकि यह सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑक्सिलरी के बाद हमने नॉट लगाया और उसके बाद नियमानुसार रूट वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया। पूरा सेंटेंस बना ही वॉज नॉट वर्किंग। थर्ड सेंटेंस है क्या वे लोग काम कर रहे थे। यह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट है वे लोग अर्थात दे, जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो सबसे पहले नियमानुसार हमें वेयर का प्रयोग करना है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही रूल में बताया कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ हमें वेयर का प्रयोग करना है। तो हमने सबसे पहले वेयर लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा दे, और उसके बाद प्राइमरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्किंग लिखा। पूरा सेंटेंस कैसे हो गया, वेयर दे वर्किंग। फोर्थ सेंटेंस है तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे थे। यह डबल इंट्रोगेटिव है अर्थात WH वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने WH वर्ड को लिखा जो कि है क्यों अर्थात वाई। उसके बाद क्योंकि सब्जेक्ट तुम ये सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो हमने उसके बाद वेयर लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे यू, और उसके बाद क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे नॉट लिखा, और फिर रूट वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा वर्किंग। पूरा सेंटेंस हो गया वाई वेयर यू नॉट वर्किंग। तो बच्चों इस तरह से हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। आप इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।